भागवत भगवान के मंगलाचरण की ओर चलते हैं। पहले ये समझें कि मंगलाचरण कहते किसे हैं। आवश्यकता क्या है मंगलाचरण की? मंगलानाम आचार इति मंगलाचार, मंगलानाम आचरणम इति मंगलाचरणम। जो कल्याणकारी आचरण है, जो मंगल करने वाला है, जिससे हमारे जीवन में परम शांति की प्राप्ति होने वाली है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली है, उस आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। और सचमुच वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, यानी हम भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, पठन करना चाहते हैं, उसके जो प्रधान देव हैं उसकी वंदना से आशीर्वाद पाने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। उसे कहते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। एक होता है नमस्कारात्मक, नमस्कार करें, शास्त्र के प्रधान जो भी देव हैं उनका वंदन करें, अर्चन करें, नमन करें, उनकी कृपा जीवन में बरसे, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और तृतीय होता है विषय वस्तु बोधात्मक, यानी भगवान को नमन तो करते ही हैं, उनका आशीर्वाद तो पाते ही पाते हैं, उनकी कृपा तो हमें चाहिए ही, परंतु साथ में इस शास्त्र में क्या वर्णित होगा उस वस्तु का भी अवबोध हो जाए, उसका भी ज्ञान हो जाए। इस प्रकार जो आचरण किया जाए उसे कहते हैं विषय वस्तु बोधात्मक मंगलाचरण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भागवत भगवान के मंगलाचरण की परम विशेषता, दिव्य विशेषता ये है कि जो भी शास्त्र आप पढ़ेंगे उसका कोई न कोई प्रधान देव वंदित होता है, लेकिन भागवत के मंगलाचरण में किसी भी प्रधान देव का नाम अंकित नहीं हुआ, किसी देव विशेष का आह्वान नहीं हुआ, देव विशेष का वंदन अर्चन नहीं हुआ। ये पहली विशेषता। तो फिर किसका अर्चन वंदन हुआ? आइए मंगलाचरण सुन के पता चलाते हैं। जन्माद्यस्य यतो निवयादितरतः चारथे सुभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोयन्ति यत सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ जन्माद्यस्य यतः। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, कुछ ज्ञानी लोग जो अपने आप को वेदों का ज्ञाता मानते हैं, उपनिषदों का ज्ञाता मानते हैं, जिनकी दृष्टि में भागवत केवल एक पुराण है, केवल एक प्रदर्शन है, ऐसा जिनका दृष्टिकोण है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर उन्होंने महर्षि वेदव्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र पढ़े हों तो ब्रह्मसूत्र में पहला क्रम है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
सबसे पहले कल्याण के इच्छुक मानव को ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरा सूत्र आया है जन्माद्यस्य यतः, और भागवत का श्री गणेश भी यहीं से हुआ है, जन्माद्यस्य यतः। भागवत का प्रथम वर्ण ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। इसका मतलब है कि भागवत केवल पौराणिक रूप से समझने वाला, जाना जाने वाला, कपोल कल्पना कल्पित या भ्रमित करने वाला शास्त्र नहीं है। भागवत साक्षात वेदों की व्याख्या है, भागवत साक्षात ब्रह्म सूत्रों का सार है, भागवत शास्त्र वेदों का निचोड़ है, उपनिषदों की व्याख्या है। जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। जन्माद्यस्य यतः का मतलब क्या है? अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति, जिससे ये संसार प्रकट होता है, पालित और पोषित होता है, और समय आने पर जिसमें लय हो जाता है। ऐसा जन्माद्यस्य यतः, जिसकी कृपा से संसार का उद्भव हुआ, हम सबका प्राकट्य हुआ, आवश्यकता अनुसार हमारा पालन पोषण भी हो रहा है, और समय आने पर ये सारा संसार जिसमें लय हो जाता है, समाहित हो जाता है। ऐसे ऐसा है वो। अब वो कौन है आगे बताएंगे। किसी का नाम नहीं आया, न शिव का नाम, न विष्णु का नाम, न गोविंद का नाम, न श्री राम, कोई नहीं। वो कौन है आगे सुनिए, और विशेषता बता रहे हैं। अनवयादितरतः, जो संसार के सभी पदार्थों में अन्वित है, समाया है, कण कण में बसा है, जिसके बिना संसार का कण भी अपना स्वरूप नहीं पा सकता। हाँ, इसी बात को गीता कहती है, मत्तः परतरम अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे अलावा इस संसार में कोई है ही नहीं। जैसे फूल के अंदर, माला के अंदर धागा है लेकिन दिखता नहीं, फूल दिखता है लेकिन केवल फूल से माला नहीं बन सकते जब तक उसके अंदर धागा नहीं होगा। ठीक इसी तरह ये शरीर फूल है, इसके अंदर वो आत्मा रूपी, वो कृष्ण रूपी धागा नहीं होगा, तब तक ये शरीर क्रियाशील नहीं होगा। ऐसा वो कण-कण में बैठा है, उसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन दिखता नहीं। जैसे दूध में घी है तो सही, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होता। हाँ, मक्खन है लेकिन उसका स्वाद कहाँ मिलता है दूध से, उसके दर्शन कहाँ होते हैं दूध से। फूल में गंध है लेकिन हाथ में नहीं आती, फूल हाथ में आता है, गंध पकड़ में नहीं आती है तो सही। पानी में नमक घुल गया, स्वाद तो मिल रहा है लेकिन नमक हाथ नहीं आ रहा है। ऐसे ही वो कड़कड़ में बैठा है। बोलो ना जोर से। जी हाँ, अर्थेषु भिज्ञः, और वो स्वयं सिद्ध है, ज्ञानवान है, उसको सिद्ध करने के लिए संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। संसार की सारी वस्तुएं संसार को ही सिद्ध कर सकती हैं, भगवान को सिद्ध नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझने की बात है। वैज्ञानिक जितना रिसर्च कर रहे हैं, जितना प्रयोग कर रहे हैं, जितना चिंतन कर रहे हैं, वो सब जड़ वस्तुओं का कर रहे हैं। जहां से विज्ञान का एंड होता है ना, वहां से ज्ञान का श्री गणेश होता है, वहां से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। साहब, डॉक्टर केवल शरीर की सोच सकता है, आंख की सोचेगा, कान की सोचेगा, लेकिन जिससे आंख देख रही है उसके बारे में कभी नहीं सोच सकता। उसकी वहां पहुंच है ही नहीं। बहुत सूक्ष्म चिंतन है थोड़ा सा। और चूंकि आप अच्छे श्रोता हैं और कई कई कथाएं आप अच्छे अच्छे व्यासों से सुन चुके हैं, कल मैंने थोड़ा सा अनुभव किया, इसलिए थोड़ा स्तर बढ़ा दिया कथा का। आपके स्तर से ही कथा का प्रारंभ हो रहा है।
और इसी शैली से कथा आप सुनेंगे। अगर ऐसा लगे कि काठिन्य हो रहा है, भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो रही है, कुछ समझ में कम आ रहा है, तो मुझे बता दें। हम तो ऐसे शिक्षक हैं कि फिर नीचे आ जाएंगे थोड़े से, क्योंकि 20 वर्ष कॉलेज क्लासेज पढ़ाई है ना, तो पता है कि स्टूडेंट कैसे समझता है। वो गुरु कृपा है, वो संत कृपा है। तो थोड़ा थोड़ा बता देना, कहीं काठिन्य हो कि महाराज थोड़ा स्तर और नीचे लाए, थोड़ी भाषा क्लिष्ट है, समझ में कम आ रही, तो नीचे आ जाएंगे। जोर से बोलो जी। संसार के सभी पदार्थों में वो स्थित है और स्वयं सिद्ध है। कैसे? अपने आप से समझेंगे हम। मैं कथा सुनने जा रही हूं, वो मैं कहां है उसे ढूंढो। ये तो जो बैठा ये तो शरीर है, ये हाथ है, ये सिर है, ये पैर हैं, ये आंख हैं, ये मुंह है, वो मैं कहां है तो सही। तभी तो आप बोल रहे हो कि मैं कथा सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा, होते हुए भी पकड़ में नहीं आ रहा। यही स्वयं सिद्ध है। इसे संसार की कोई वस्तु सिद्ध नहीं कर सकती, वो स्वयं सिद्ध है। और उसे केवल ज्ञान से ही पाया जा सकता है, गुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है, संत कृपा से ही पाया जा सकता है, शास्त्र कृपा से ही पाया जा सकता है। वो धन से नहीं जाना जा सकता, वो केवल और केवल मन के सहयोग से, संतों की कृपा से ही जाना जा सकता है। स्वयं सिद्ध है। और स्वराट, वो प्रकाशवान है, ज्ञान रूप है। यानी कोई ऐसी चीज नहीं जो उसे प्रकाशित कर सके। न अग्नि उसे प्रकाशित कर सकती, न सूर्यो न शशांको न पावक न तदभासते। यानी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। तद्धाम परमम मम, भगवान करें वो मेरा धाम है। अर्जुन, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां सूर्य की पहुंच नहीं, जहां चंद्र की पहुंच नहीं, जहां अग्नि का पहुंच नहीं, और जहां एक बार कोई पहुंच जाता है ना, फिर दोबारा लौट के नहीं आता, वो मेरा स्थान है। और वो कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। जी हां, प्रकाश रूप परमात्मा। तेने ब्रह्म हृदय यादि कवै। और कह रहे हैं कि जिसने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ही वेदों का सारा ज्ञान दे दिया, जिसे समझने में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। मोहयंती यत सूर्य, मोहयंती माने मोहित हो जाते हैं, सूर्य माने ज्ञानी विज्ञानी, यति सन्यासी भी जिसको नहीं समझ पाते, ऐसे दिव्य अलौकिक ज्ञान को संकल्प मात्र से दे दिया। किसके लिए दे दिया? ब्रह्मा जी को। अब किसने दे दिया वो आगे आएगा। तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा। आजी, और जिसकी माया से ये झूठा संसार सत्य जैसा लगता है। बड़ी भारी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो भागवत सफल हो गई, आपका जीवन सफल हो गया, आपका आना सफल हो गया। जिसकी माया से झूठा संसार सत्य जैसा लगता है। कोई हिरण रेगिस्तान में पहुंच जाए जहां रेत ही रेत है, तो रेगिस्तान की जो बालू होती है ना, वो हवा से ऐसा रूप ले लेती है जैसे किसी सरोवर में लहरें उठ रही हो, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, लहरों जैसा रूप हो जाता है। और हिरण दूर से उस लहरों को देखता है, यानी उस बालू रेत को देखता है। तो सूर्य की किरणों से वो बालू ऐसे चमकती है जैसे सरोवर में पानी। प्यासा हिरण, रेगिस्तान में पानी नहीं है, वो दौड़ता है और जहां वो दिख रहा था वहां पहुंचता है, लेकिन फिर बालू मिलती है उसे।
फिर ऊंची गर्दन करके फिर दृष्टि फैलाता है, फिर देखता है, फिर अज्ञानवश बालू को ही पानी समझता है, सुबह से शाम तक दौड़ता है, पानी नहीं मिलता, अंत में प्राण त्याग देता है। जैसे हिरण को मृगमरीचिकावत सूर्य की किरणों से बालू में पानी का अनुभव हो रहा है, सचमुच वहां बालू है, रेत है, पानी नहीं। ठीक इसी तरह जिसकी माया से झूठा संसार हमें सत्य जैसा लग रहा है, जब ये शरीर हमारी बात नहीं मानता, जब ये शरीर झूठा है, तो फिर ये रिश्तेदार सच्चे कैसे हो सकते हैं, ये व्यवहार कैसे सच्चा हो सकता है। लेकिन ये माया का प्रभाव है। झूठा संसार सत्य जैसा लगता है, बोलो ना जोर से, तो मान लो ये संसार झूठा है, मान लो। भागवत यही ज्ञान करा रही है। शास्त्र केवल चेहरा दिखाता है जी, शीशे का काम करता है। शीशे में देख के, अब दर्पण में देख के देख लीजिए अपने चेहरे पर, कहाँ काजल ज्यादा लग गया, कहाँ क्रीम ज्यादा लग गई, कहाँ गंदगी आ गई, कहाँ पसीना जम गया, धो लीजिए। धो लेंगे तो चेहरा साफ लगेगा। शास्त्र केवल चेहरा दिखा रहा है, अगर गलती कर रहे हैं तो सुधार कर लीजिए, और सुधार स्वयं के करने से होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। केवल सुनने से भी नहीं होगा, क्योंकि सुनने की पद्धति है श्रवण मनन निदिध्यासन। ध्यान से सुनना पड़ेगा और सुन के फिर मनन करना पड़ेगा, और मनन करके उस पर चलना पड़ेगा। कथा बहुत अच्छी समझ में आ रही, अब अच्छी तरीके से चिंतन भी करिए घर कि आज जो मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ सचमुच वो क्या था, और चिंतन में अगर सहमति मिल जाती है कि सचमुच बहुत अच्छी बात थी, जीवन को बदलने वाली है, तो बस चल पड़ो उस पर। चलोगे तो ही लक्ष्य तक पहुंचोगे, केवल सोचने से, केवल मनन से भी काम नहीं चलेगा। जी हाँ, जिसकी माया से ये झूठा संसार सत्य जैसा लग रहा है, ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब धारण करें। ये गुण सब किसके हैं? सत्य के हैं। तो भागवत की पहली शिक्षा है, हम सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करें। आप सत्य बोलते हैं तो शिव कृपा करेंगे, आप सत्य बोलते हैं तो श्री कृष्ण कृपा करेंगे, आप सत्य बोलते हैं तो श्री राम कृपा करेंगे, माँ दुर्गा कृपा करेंगी। अगर सत्य नहीं बोलते हैं तो कोई कृपा नहीं करेगा, क्योंकि सत्य ही शिव है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है। सत्य के बिना जीवन में कुछ नहीं है। भागवत की पहली शिक्षा, और इसी चीज को तुलसीदास जी भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना।